हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो आज हम लोग जो है बीपीएससी टीचर वैकेंसी में बिहार स्पेशल हम लोग लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है बिहार स्पेशल के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में इसको दिया गया है। तो आप लोग जो है इस चैनल पर जुड़िए, यहाँ पर डेली शाम को 8 बजे जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी आप लोगों को ऐसे ही जबरदस्त क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो क्लासेस करने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है कि जैसे हमारी क्लास है आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन यहां पर बिहार स्पेशल से आ चुका है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तारीखे हिंद से, तबकाते नासिरी से, ताजुल मासिर से या फिर तारीखे मुबारक शाही से। बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबकाते नासिरी। आप लोगों को पता है कि बिहार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियार खिलजी ने उसको जो है जला दिया था। और आप सभी लोगों को बता दें कि इसके इसी हमले का जो जिक्र है अगर पूछा जाए कि किससे प्राप्त होता है तो तबकाते नासिरी से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए फिलहाल हम बात कर लें कि तबकाते नासिरी जो है लिखा किसने था, तो मिनहाजुद, इसमें आप देख लीजिएगा मिनहाजुद्दीन सिराज, ये याद रखिएगा। अगर तबकाते नासिरी की बात करें तो मिनहाजुद्दीन सिराज उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय पर जो अटैक किया था बख्तियार खिलजी ने, उसका जिक्र जो है इसमें किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? बताइए। आप लोगों को पता होना है कि चंपारण में जो है चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसका जो नेतृत्व था उन्होंने गांधी जी ने किया था, और ये जो है पहला सत्याग्रह था, आपको हम बता दें। और अगर ये कहा जाए कि गांधी जी चंपारण, आपको पता है चंपारण एक बहुत इंपॉर्टेंट जिला है बिहार का, और ये कहा जाए कि कब जो है चंपारण में जो है पधारे थे महात्मा गांधी जी, तो ये आपका सीधा आंसर 10 अप्रैल 1917 हो जाएगा। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण में जो है आए थे, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो अप्रैल का महीना हो जाएगा, जहां पर इन्होंने 19 अप्रैल 1917 से इन्होंने अपना आंदोलन जो है शुरू किया था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान कब से शुरू किया गया था? बताइए। देखो आपको हम बता दें, जो आपका आंदोलन हुआ था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको आप लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका 1930 से शुरू हुआ था। और आपको बता दें 1930 से ही बिहार में चौकीदार कर न देने का जो अभियान है उसको भी जो है शुरू किया गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं जो जो चीजें बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर ये कहा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1942 को जो है शुरुआत हुई थी। और आपको हम बता दें कि इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी थे उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। और अगर कहा जाए कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस मैदान से दिया था, तो ग्वालिया टैंक मैदान था एक, याद रखिएगा। ग्वालिया टैंक जो है मैदान था, वहीं पर करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर यह कहा जाए कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी, तो इसका सीधा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 अगस्त 1942 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको कई सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 9 अगस्त 1942 को हुई। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस मैदान से दिया था, तो ग्वालिया टैंक मैदान से इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। और यह पूछा जाए कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी, तो 11 अगस्त 1942 हुई थी। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इसको प्लीज कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। जब आप बीपीएससी टीचर वैकेंसी का आप परीक्षा देने जाएंगे आपको ये क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे, बिल्कुल 100% मिलेंगे वहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए, तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो 2009 से 10 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जाहिर सी बात है गांव के विकास के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया था, तो वर्ष 2009 से 10 में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम बता दें यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1935 में, याद रखिएगा 1935 में, या हम कहें 1937 में, एक सेकेंड, 1937 में एक प्रांतीय चुनाव हुआ और प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने क्या हुआ था कि बिहार सहित अन्य राज्यों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। ठीक है, यानी जो कांग्रेस थी उन्होंने जीत हासिल की थी और जो प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री, उनका नाम था मोहम्मद यूनिस। ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत का मतलब यह है कि पहले भारत 1947 के पहले ब्रिटिश भारत ही था ना भैया, तो 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें मोहम्मद यूनिस को जो है प्रथम प्रधानमंत्री जो है यहां पर नियुक्त किया गया था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहां मनाया गया था? बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहां मनाया गया था? आप लोग डेली शाम को 8 बजे जुड़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है यहां पे। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं यहां पर बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहां मनाया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है दरभंगा हो जाएगा। ईयर की बात करें कि किस ईयर में राखी बंधन मनाया गया था, तो 1905 ईस्वी में मनाया गया था। इसमें हुआ क्या था कि कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी बैठक की गई थी और इस टाउन हॉल में लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी थी ताकि एकता के प्रतीक के रूप में इन्होंने राखी बांधी थी। तो ईयर याद रखिएगा 1905। और कहां, बिहार में कहां पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था, तो दरभंगा में मनाया गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारण, गया, नवादा या फिर भोजपुर? चलिए, तो बिल्कुल अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी सारण जिला जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था उस दौरान जो है सारण जिले को जो है अपराधी जिला जो है घोषित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? बताइए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें इसका, तो इसका राइट आंसर 1929 हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है, इनको जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने सदस्यता की जो है शपथ दिलाई थी इन्होंने। और साथ ही साथ बात करें तो इनको 1998 में भारत रत्न भी इनको प्राप्त हुआ था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? चलिए, तो इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन याद रखिएगा सैयद इमदाद अली। अगर आपसे कहा जाए बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया, तो सैयद इमदाद अली जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? द बिहार हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिहार टाइम्स, द बिहार पेट्रियट? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ये हेराल्ड है, याद रखिएगा, द बिहार हेराल्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगर कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहले अंग्रेजी समाचार पत्र था, तो यही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द बिहार हेराल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए,
तो अगर हम बात करें इसके ईयर की, तो 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था। और अगर कहा जाए इसका गठन किया किसने था, तो ये आप लोगों को याद रखना है, सहजानंद सरस्वती एक थे, उन्होंने ही बिहार प्रोविंशियल, सहजानंद में लिख देता हूं, सहजानंद सरस्वती, इन्होंने ही बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में किया था, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था, साइमन आयोग ये भी नहीं था, चंपारण सत्याग्रह ये भी नहीं था, भारत नहीं ये भी नहीं था। अगर पूछा जाए कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था, तो ईयर याद रखिएगा 1918 ईस्वी में, ठीक है, ये किया गया था। दरअसल क्या हुआ था कि जो वहां पर पटना लॉन था, वहां पर गांधी जी ने क्या किया था, इन्होंने एक सभा की थी, ठीक है, एक बहुत बड़ी जनसभा की थी, इसीलिए इसको गांधी मैदान के नाम से उसी दिन से जाने जाने लगा। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 1918 इसका ईयर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सचिंद्र नाथ सान्याल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इसको ऐसे एग्जैक्टली रट लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है, ऐसे एग्जैक्टली बस याद रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 15, एक बार लाइक कर दो वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं प्लीज एक बार आप इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की आपको दमदार क्लास मिलती रहे। और यकीन करिए जितने दिन पेपर को बचा है, अगर आप उतने दिन मेरी क्लासेस को देख लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए अगला लिखते हैं, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के.एन. सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। मुंगेर में किसान सभा, चलिए तो अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें यहां पर आप ऑप्शन अगर देखो तो यहां पर मोहम्मद जुबैर भी दिया गया है और श्री कृष्ण सिंह दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका मतलब इनमें से आंसर इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि अगर मुंगेर में किसान सभा की बात करेंगे तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है किसान सभा का गठन किया था, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, देखो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्थापना 1931 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा 1931 ईस्वी में इसकी जो है बिल्कुल दो लोग थे, याद रखिए तीन लोग थे इसके जो है स्थापना में। एक का नाम था गंगा शरण सिन्हा, दूसरे थे राम वृक्ष बेनीपुरी और तीसरे थे रामानंद मिश्रा। 1934 में अगर हम बात करें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो यहाँ पर अध्यक्ष थे, बिल्कुल जो यहां पर अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो कौन थे, तो वो थे आपके जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, ये सब रट लो, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री में आ भी चुका है, ये वाला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए तो ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद, तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 से शुरू हुआ था और 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था, जिसमें जो बिहार के वकील थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अपनी जो वकालत थी यानी लाभप्रद वकालत जो थी इन्होंने छोड़ दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था,
नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या फिर शंकर शाह? चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा? उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। यानी कि ऐसा था ये क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? बताइए, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन ये है। कौन था जिन्होंने परीक्षा के केवल 20 दिन पहले ही अपने कॉलेज को छोड़ दिया था? बिल्कुल, तो जयप्रकाश नारायण इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? देखो, आपको बता दें, जब भी बिहार की बात होती है तो बिहार में दो आपकी जो विश्वविद्यालय थे, एक नालंदा विश्वविद्यालय और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है आप लोगों को पता होना चाहिए किसने करवाया था, तो धर्मपाल ने करवाया था। और यहाँ पर हम बात करते हैं अगर नालंदा की, तो इसको कुमारगुप्त ने करवाया था। और इसको जो है 1193 से 1203 के बीच में बिहार पर बहुत आक्रमण किया बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी ने जो है इन दोनों विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला को भी और नालंदा को भी ध्वस्त कर दिया एकदम से। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता की बात करेंगे तो बख्तियार खिलजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको ऐसे टिक करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखो, ओदंतपुर जो विश्वविद्यालय है, अगर हम बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो पाल वंश के एक शासक थे गोपाल। याद रखिएगा, यानी शासक क्या, इन्होंने पाल वंश की स्थापना भी की थी, गोपाल ने। और इन्होंने ही जो है इसकी स्थापना की थी। और कहां पर की थी? बिहार में की थी। याद रखिएगा, ओदंतपुर विश्वविद्यालय। एक बार अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें आप लोग, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आंसर जरूर टाइप किया करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? देखो, आपको पता है कि जो उत्तरी बिहार था उसको वज्र के नाम से जानते थे। याद रखिएगा, ये 16 महाजनपद जो आपके थे उसी में जो है ये भी शामिल था। ठीक है, 16 महाजनपद जो थे उसमें ये शामिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द्वितीय बौद्ध परिषद कहां हुई थी? बताइए। देखो, आपको हम बता दें, 4 बौद्ध संगीतियां जो है करवाई गई थी। एक जो बौद्ध संगीति थी वो 483 में हुई थी और ये कहां पर हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। दूसरी जो हुई थी वो 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ये आपकी वैशाली में हुई थी। तीसरा जो था वो आपका 255 में हुआ था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो यहां पर चौथी बौद्ध संगीति थी ये आपकी कुंडल वन में हुई थी प्रथम शताब्दी में। तो यहां पर दूसरी पूछी गई, तो दूसरी कहां पर थी? 383 ईसा पूर्व में। और कहां पर की गई थी? तो वैशाली में की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मैं यहां पर बता दूं, यहां पर क्या क्या है। पहली जो है राजगिरी में हुई थी, याद रखिएगा। दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कंडलग्राम में हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईयर मैंने बता दिया है, लिख लीजिएगा उसको। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखो, 2 युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हुमायूं के समय पर। एक 1539 का चौसा का युद्ध और एक 1540 का आपने देखा होगा बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। 1540 में भी शेरशाह ने ही जो हुमायूं को हराया था और उसके बाद जो हुमायूं थे वो देश छोड़कर भाग गए थे। ये चीज 2 युद्ध आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चलिए बताइए। मेगस्थनीज, ह्वेनसांग, इब्न बतूता या फिर अलबरूनी?
अच्छा प्रश्न है। चलिए सभी लोग आंसर को जरूर टाइप किया करें। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ह्वेनसांग जो है इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। और ह्वेनसांग पूछा जाए किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय जो है ये भारत आया था, याद रखिएगा। ईयर की अगर हम बात करते हैं बिल्कुल, तो 629 ईस्वी में जो है ये वहां पर चला था। कहां से? पाकिस्तान से। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी ह्वेनसांग ने, उसको भी आप याद रखिएगा। उस पुस्तक का नाम था CU की। ये भी इतने पॉइंट आपको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन के अलावा जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं वो जरूर याद रखिए। क्वेश्चन भले ही यहां पर 30-40 होते हैं, बट आपके जो अगर सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप जोड़ लो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या फिर स्वामी अग्निवेश? बिल्कुल, तो किसान सभा की बात करते हैं तो 1923 ईस्वी में, ईयर याद रखिएगा, 1923 ईस्वी में बिल्कुल सहजानंद सरस्वती इन्होंने जो है किसान सभा की स्थापना की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने जो है अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ये गलत है, इसको अपना कर लीजिएगा। अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, बताइए। तो बिल्कुल हमने बताया ये चंपारण 1917 में इन्होंने अपनी सबसे पहले जो है आपका आंदोलन किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए। तो बिल्कुल स्वामी सहजानंद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29, कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के या फिर रामपुर के? 1857 की क्रांति में इन्होंने जो है बिहार की तरफ से नेतृत्व किया था। और अगर पूछा जाए ये राजा कहां के थे, तो इसका सीधा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी जगदीशपुर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बताइए। श्री दीप नारायण सिंह, याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी डेली शाम को 8 बजे आप लोगों को बिना कहे जुड़ जाना है। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और इसी तरीके की दमदार क्लास आपको मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।